प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ जो शायद आप कभी ना कर पाएँ या उस काम को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आएँ। यकीन मानिएगा, ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। इस मुश्किल काम को करके ही तो हर बंदा सफल होता है और धीरे-धीरे सफलता की कई नई ऊँचाइयाँ चढ़ता जाता है। आप सफल हैं तो और ज़्यादा सफल हो जाएँगे, यदि आप सफल नहीं हैं तो सफल हो जाएँगे। मैं आपको वो काम बताता हूँ, वो काम है जितना हो सके अपने कॉम्पिटिटर, अपने प्रतिद्वंदी, अपने दुश्मन, अपने शत्रु, अपने बुरे चाहने वाले के बारे में कम से कम सोचिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो कि हमारी दिनचर्या को ही नहीं, हमारे मानसिक स्तर, हमारे बौद्धिक स्तर और हमारे आर्थिक स्तर पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। मैंने इस काम को मुश्किल इसीलिए कहा क्योंकि ये मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये आपके 24 घंटे में से जो 8 से 10 घंटे आप ऑफिस में गुजारते हैं, अक्सर आपका कंपटीटर, आपका प्रतिद्वंदी आपके साथ ही रहता है। वो 8 से 10 घंटे जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, वो 8 से 10 घंटे जब वो पूरी कोशिश करता है आपसे आगे बढ़ने की, पूरी कोशिश करता है आपको गिराने की, अपने अंक बढ़ाने की, आपकी बुराइयों को उजागर करने की और अपनी बुराइयां, अपनी कमियां आपके ऊपर थोपने की। अब आप कहेंगे ये मुश्किल तो बहुत होगा क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों की कोई सफाई नहीं दे पाएंगे तो कैसे हम अपने बॉस की नज़र में, अपने सीनियर्स की नज़र में एक रेप्यूटेड स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा, जितना हो सके उतना कम से कम विचार कीजिए अपने उस कंपटीटर के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारी उससे हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर तकझक होती है, बहस होती है और हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, किस प्रकार उससे आगे निकलें, किस प्रकार उसकी कमियों को हम उजागर करें, किस प्रकार अपनी कमियां उसके ऊपर थोपें। देखिए कितना मुश्किल काम है ना, क्योंकि एक तरफ ये सारी कमियां उसके अंदर थी, लेकिन ये उसकी संगत से उसकी रंगत आप पर जो चढ़ गई तो आप भी उसके जैसे ही बन गए। अब वो आपका प्रतिद्वंदी है, आपका कंपटीटर है, तो वो तो ये कार्य करेगा ही, लेकिन यदि आपने भी ये काम करना शुरू कर दिया तब आप तो बुरा फंसे। अब बताऊं मैं कैसे? वो ऐसे क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि इस छोटे से ऑफिस में अपने बॉस के सामने मैं अपने अंक बढ़ाऊं, आगे बढ़ जाऊं और इसके लिए मैं उसको गिराऊं। तो आपका दिमाग पूरा का पूरा नहीं तो बहुत हद तक दिमाग अपने काम पे कम और सामने वाले के प्रतिद्वंदी के काम पे ज्यादा होगा। आपका पूरा फोकस होगा कि वो क्या कर रहा है, आपका पूरा फोकस होगा कि वो किस प्रकार से इस कार्य को कर रहा है, मुझे केवल उससे बेहतर करना है। यही तो पॉइंट है, आपको केवल उससे बेहतर करना है। कितनी बड़ी बात है ये कि आपको उससे बेहतर करना है जो कि आपका कंपटीटर है, आपका समकक्ष है, आपसे ज्यादा 5% या आपसे कम 5% वो बुद्धि रखता है। आपको बस उससे ही आगे बढ़ना है। क्योंकि आप हर पल उसके बारे में सोच रहे हो तो आप ये भूल जा रहे हो कि इस ऑफिस के बाहर भी एक दुनिया है, इस कंपनी से बड़ी भी कई कंपनियां हैं, लेकिन आपका फोकस केवल और केवल उसको गिराने में और खुद को उठाने में लगा हुआ है। खुद को उठाना गलत नहीं है, खुद को उठा के ही, खुद के अंक बढ़ा के ही, अच्छा काम करके ही आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले की रंगत आप पर पड़ गई तो आप खुद को बढ़ाने से ज्यादा उसको घटाने की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे। अपना काम अच्छा करने की अपेक्षा आप ये सोचेंगे कि उसका काम कैसे बुरा हो जाए और यहीं पर आप मानसिक रूप से खुद को धोखा देंगे, खुद से झूठ बोलेंगे, खुद से बेईमानी करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया से की गई बेईमानी तो गलत हो सकती है, गलत होती है, लेकिन खुद को धोखा देना, खुद से बेईमानी करना आपके लिए ही घातक सिद्ध होता है। क्योंकि आज भले आपने उसकी रंगत, उसकी संगत में उसका कुछ बुरा कर दिया या उसका भला नहीं होने दिया या हर पल उसके बारे में सोचा, तो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो आपके कर्म आपके पास लौट कर जब आएंगे तब तो आप यही कहोगे, अरे मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं था, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, फिर ये आज मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसीलिए दोस्तों फिर से बोलना चाहूंगा, कम से कम अपने कंपटीटर के बारे में सोचिए, ज्यादा से ज्यादा ये सोचिए कि उससे आगे बढ़ने के लिए मैं उससे अच्छा कैसे करूं, और उससे अच्छा भी छोड़िए, खुद से कंपटीशन रखिए, खुद को चुनौती बनाइए कि मैंने जो आज अच्छा किया है उससे अच्छा कैसे कर सकूं, मैंने जो कल अच्छा किया था उससे अच्छा कैसे कर सकूं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यदि आप समझ चुके हैं मेरी बातों को तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।